हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव brought for you a poem Byzantium that is composed by William Butler Yeats, who was a prominent literary figure of 20th century. William Butler Yeats composed this poem in 1930, but this poem was first published in a book, Words for Music Perhaps, and Other Poems in 1932. In his poem Sailing to Byzantium, William Butler Yeats expresses his desire to go to the symbolic city Byzantium. अपनी पहली पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम में विलियम बटलर ईस्ट एक्सप्रेस करते हैं अपनी डिजायर बाइजेंटियम जाने की एंड टू लर्न द स्पिरिचुअल लेसन देयर, और वहां पर वो स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीखना चाहते हैं। बट इन दिस पोयम बाइजेंटियम ही इज इन द सिटी बाइजेंटियम, वो इस पोयम में बाइजेंटियम नाम की सिटी में है एंड ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। Byzantium is a symbolic city of body and spirit. It is the place where the mess of everyday life and the perfection of art coexist. William Butler Yeats meditates over the relationship between mortality and immortality, physical world and spiritual world, humanity and art. And these two poems, Sailing to Byzantium and Byzantium, are addressed as Byzantium poems. ये जो दोनों पोयम है विलियम बटलर ईस्ट की, सेलिंग टू बाइजेंटियम और बाइजेंटियम, ये दोनों बाइजेंटियम पोएम्स के नाम से जानी जाती हैं। तो शुरू करते हैं पोयम को टेक्स्ट के साथ। द अनपर्स्ड इमेजेस ऑफ डे रिसीड। विलियम बटलर ईस्ट बाइजेंटियम पहुंच गए हैं, और वो कब पहुंचे हैं? रात्रि के पहर में, रात में वो बाइजेंटियम पहुंचे हैं। और अब क्या हो गया है? द अनपर्स्ड इमेजेस ऑफ डे रिसीड, जो दिन भर की अपवित्र इमेजेस हैं, दृश्य हैं, क्रियाकलाप हैं, वो रिसीड, धुंधले पड़ चुके हैं, खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं। द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर अबेड, और बाइजेंटियम के जो एम्परर हैं, उनके सोल्जर जो है इस वक्त पीकर टुन्न है एकदम, वो लोग भी सो चुके हैं। नाइट रेजोनेंस रिसीड्स, रात में आने वाली प्रतिध्वनियां, आवाजें, वो भी रिसीड हो गई हैं, वो भी धुंधली पड़ चुकी हैं। नाइट वॉकर्स सॉन्ग, और जो नाइट वॉकर्स हैं, नाइट वॉकर्स या तो उनको कहा जा रहा है जो लोग रात्रि में काम करके अपने घर पर लौट रहे हैं, या फिर नाइट वॉकर्स सेक्स वर्कर्स को भी कहा जा रहा है। सेक्स वर्कर्स रात में मधुर गीत गाती हैं लोगों को लुभाने के लिए। तो वो जो नाइट वॉकर्स के सॉन्ग हैं वो भी रिसीड हो गए, वो भी धुंधले पड़ गए, वो भी बंद हो गए हैं। आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गॉन्ग, और जो कैथेड्रल है वहां पर, गिरजाघर है, वहां पर गॉन्ग बजने से, गॉन्ग मतलब होता है एक घंटा, घंटे को उसके लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है। तो वो जो गॉन्ग जब बजा, इसके बजने के पश्चात दिन के सारे क्रियाकलाप, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो चाहे सेंसुअल एक्टिविटीज हो, सभी बंद हो गई हैं। अ स्टारलिट और ए मूनलिट डोम डिस्डेन्स, अब रात्रि का पहर शुरू हो गया है, और इस वक्त क्या हो रहा है? अब जो फिजिकल वर्ल्ड है वो चेंज हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अ स्टारलिट और ए मूनलिट डोम डिस्डेन्स, और वो जो कैथेड्रल का डोम है, गुंबद है, वो सितारों के और चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशवान है। एंड डिस्डेन्स, और तिरस्कार कर रहा है, पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे, देखिए डोम को, गुंबद को पर्सोनिफाई कर दिया गया, वो डिस्डेन कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। किसका तिरस्कार कर रहा है? ऑल दैट मैन इज, मनुष्यों का, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले जीवों का वो तिरस्कार कर रहा है। ऑल मियर कॉम्प्लेक्सिटीज, द फ्यूरी एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स, क्योंकि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें रहने वाले जो जीव हैं, वो लोग सब इस जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज में, इस जीवन की परेशानियों में, जीवन मरण के बंधन में, मोह माया में बंधे हुए हैं। इसीलिए ये जो डोम है, जो कि सिंबॉलिकली यूज किया गया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, ये डिस्डेन कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है मानव जीवन का, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज का, इसकी परेशानियों का। ऑल द मायर एंड ब्लड, सभी कॉम्प्लेक्सिटीज का जो ह्यूमन लाइफ में होती हैं। द डोम इज मोर रिलेटेड टू द हेवन रादर देन द अर्थ। यहां पर जो डोम है कैथेड्रल का,
वो ज्यादा रिलेट कर रहा है हेवन से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, बनिस्बत के धरती से। इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट ना करके ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेट कर रहा है। इस पैसेज में आप देखिए दिन को सिंबॉलिकली यूज किया गया है फिजिकल वर्ल्ड के लिए, और जैसे ही रात होती है तब पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। रात के समय में स्पिरिचुअल वर्ल्ड सक्रिय हो जाता है। बिफोर मी फ्लोट्स एंड इमेज मैन और शेड। अब अचानक से विलियम बटलर रीस के सामने एक इमेज आ गई, एक आकृति आ गई, फ्लोट करके, तैर के, मैन और शेड। पोएट कंफ्यूज हो गए कि ये मनुष्य है या परछाई है। शेड मोर देन मैन, ये लगती है कभी कभी कि ये परछाई है, मनुष्य नहीं है। मोर इमेज देन ए शेड, और कभी कभी लगता है कि शायद कोई आकृति है, परछाई नहीं है। ये मनुष्य और परछाई के बीच की कोई चीज है, ये कोई एक इमेज है, कोई एक आकृति तो बन रही है, ह्यूमन लाइक आकृति है। फॉर हेड्स बॉबिन बाउंड इन ममी क्लोथ्स। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये आकृति शायद हेड्स के लोक से आई है। हेड्स कौन है? पाताल लोक के देवता। तो ऐसे लगता है कि ये जो आकृति है ये पाताल लोक से आई है, मृत्यु के देवता के पास से आई है। बॉबिन बाउंड इन ममी क्लोथ, और ममी क्लोथ में, कफन में लिपटी हुई है बॉबिन की तरह से। मे अनविंड द विंडिंग पाथ। पोएट सोचते हैं कि ये जो आकृति है, ये जो इमेज है, इट में अनविंड, ये खोल सकती है रास्ते, द विंडिंग पाथ, उस टेढ़े मेढ़े पथ के, मेरा पथ निर्देशित कर सकती है। शायद ये मेरे को दिशा निर्देश दे सकती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए। इस फिजिकल वर्ल्ड से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ रास्ता जाता है टेढ़ा मेढ़ा, हो सकता है कि ये जो आकृति है जो मेरी आंखों के सामने तैर रही है, हो सकता है कि आकृति मेरे को इस फिजिकल वर्ल्ड से उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता खोल दे। अ माउथ दैट हैज नो मॉइस्चर एंड नो ब्रीथ। ये जो आकृति है, ये जो इमेज है, इसके मुंह में ना तो मॉइस्चर है और ना ही ब्रीथ है, ना ही ये सांस ले रही है। ब्रेथलेस माउथ में समन, और ये जो ब्रेथलेस माउथ है जिसमें सांस नहीं है, ये मेरे को बुला रहा है, मेरे को ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए बुला रहा है। ऐसा लगता है शायद ये मुझे अपने वर्ल्ड में ले जाना चाहता है। ये जो आकृति है इसमें जीवन के कोई लक्षण ही नहीं है, ना तो इसके मुंह में मॉइस्चर है और ना ही इसके शरीर में सांस आ जा रही है। हो सकता है ये आकृति मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए, बुलाने के लिए, मेरा मार्ग प्रदर्शन करने के लिए आई हो। आई हेल द सुपर ह्यूमन। मैं इसका सम्मान करता हूं, और ये इसको कहते हैं सुपर ह्यूमन। इसको सुपर ह्यूमन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉर्टल वर्ल्ड से दूर है, मॉर्टल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर है, ये मृत है, ये एक आत्मा है, ये सुपर ह्यूमन है। इसको सुपर ह्यूमन कहकर वो हेल करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। मैं इसको कहता हूं जीवन के बाद की मृत्यु, या फिर ये कहिए कि मृत्यु के बाद का जीवन। पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो आकृति मेरे सामने है, ये शायद कोई आत्मा है, ये प्रकट कर रही है, ये सिंबलाइज कर रही है जीवन के बाद की मृत्यु को, या फिर ये कह लीजिए कि मृत्यु के बाद के जीवन को, क्योंकि इनका जीवन तो शुरू होता है मृत्यु के बाद ही ना। आत्माओं का जीवन कब शुरू होता है? जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इन आत्माओं का जीवन शुरू होता है। इसीलिए पोएट यहां पर कहते हैं आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। मिरेकल, बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क। अब पोएट का जो अटेंशन है डाइवर्ट हो जाती है, वो देखते हैं जादू, मिरेकल। क्या जादू देखते हैं? बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क। एक बर्ड है सोने की बनी हुई, गोल्ड की बनी हुई, ये क्या ये बर्ड है? और गोल्डन हैंडीवर्क, या फिर सोने से बनी हुई कोई हस्तशिल्प है? पोएट कंफ्यूज्ड है इस बर्ड को देखकर। अरे वाह, क्या जादू है! क्या ये बर्ड है या सोने का बना हुआ हस्तशिल्प है? मोर मिरेकल दैन बर्ड और हैंडवर्क। मुझे तो लग रहा है कोई जादू है, बर्ड से भी ज्यादा, चिड़िया से भी ज्यादा, हस्तशिल्प से भी ज्यादा मेरे को लग रहा है ये कोई जादू है, मिरेकल है, कोई चमत्कार है। प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बो, और ये प्लांट की गई है, रखी गई है कहां पर? स्टारलिट, सितारों की रोशनी से चमचमाते हुए गोल्डन बो, सुनहरे वृक्ष की सुनहरी डाली पर। कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो।
और ये जो चिड़िया है या मिरेकल है या हैंडीवर्क है, आई एम कंफ्यूज। अभी पोएट कंफ्यूज है कि ये क्या है, उनको लग रहा है कोई जादू है। और ये जो चिड़िया है ये इट कैन कॉक लाइक द क्रो ऑफ हेड्स। जो हेड है ना, पाताल लोक के देवता, उनका एक कंपेनियन क्रो है, और वो जो जैसे कि कॉ कॉ करता है ना, ये वाली चिड़िया ये भी ऐसे कॉ कॉ कर पाती है, ये भी ऐसे कॉ 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 कर सकती है। और बाय द मून एम्बटर्ड, इस वक्त ये चंद्रमा की रोशनी में नहाई हुई है, एकदम चमकीली हो रही है। स्कॉर्न अलाउड इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल। यहां से पढ़िए पहले, इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, क्योंकि ये मेटल की बनी है। कौन से मेटल की बनी है? गोल्ड की बनी है। और गोल्ड को कह रहे हैं चेंजलेस मेटल, क्योंकि गोल्ड कभी भी अपनी चमक नहीं खोता है, गोल्ड कभी भी रस्ट नहीं करता, उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। तो इन द ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, ये जो चिड़िया सोने की बनी हुई है, तो अपनी इस ग्लोरी में, अपने इस प्राइड में कि मैं गोल्ड की बनी हुई हूं, ये क्या कर रही है? स्कॉर्न अलाउड, तिरस्कार कर रही है। बहुत तीव्र आवाज में, तीखी आवाज में ये स्कॉर्न कर रही है कॉमन बर्ड और पेटल एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मायर और ब्लड। ये सारी की सारी जो कॉमन बर्ड है, जो हाड़ मांस की बनी फिजिकल चिड़िया हैं, उनका तिरस्कार कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, क्योंकि मॉर्टल फिजिकल वर्ल्ड के जो भी प्राणी हैं वो जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज में, जीवन की फ्यूरी में फंसे हुए हैं, जीवन के मोह माया में, इस दलदल में फंसे हुए हैं। और ये जो वर्क ऑफ आर्ट है, ये खुद को सुपीरियर समझ रहा है भाई, वो इनको तिरस्कार कर रहा है, क्योंकि ये मॉर्टल लाइफ जो है हमेशा जीवन मरण के चक्र में फंसी रहती है। एट मिडनाइट ऑन द एम्परर्स पेमेंट फ्लिट फ्लेम्स दैट नो पैगॉड फीड्स। अब क्या हुआ? अचानक पोएट की जो अटेंशन थी फिर से डाइवर्ट हुई। अब वो क्या देखते हैं? एट मिडनाइट, मिडनाइट के समय, ऑन द एम्परर्स पेवमेंट, जो वहां के सम्राट हैं बाइजेंटियम के, उनके राजमहल के पेवमेंट पर फिक्स्ड फ्लेम्स दैट नो पैगॉड फीड्स, अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं। और किसी फैगॉट फीड मतलब कि कोई ईंधन इसको फीड नहीं कर रहा है, वो खुद ही जलने लगी है। अब देखिए, आग जलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, पेपर चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ ना कोई मटेरियल तो चाहिए जिसको जलाया जाए। बट नहीं, यहाँ पे कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई ईंधन ही नहीं है, कोई फ्यूल ही नहीं है, बस आग खुद से लपटे उठ रही हैं। नॉट स्टील हैज लिट, और ना तो वो धातु को रगड़ के, जैसे कि आप माचिस जला के ऐसे जलाते हो ना, हाँ, तो नॉट स्टील हैज लिट, लेकिन धातु को रगड़ के भी, कोई चिंगारी निकाल के भी वो आग उत्पन्न नहीं की गई है, अपने आप ही जल रही है। नॉट स्टॉर्म डिस्टर्ब्स, और इतनी ज्यादा अविरल तरीके से जल रही है, इसको कोई स्टॉर्म भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम्स, आग में से आग निकल रही है, ज्वाला में से और ज्वाला निकल रही है। बिगॉटन माने होता है उत्पन्न करना, एक ज्वाला दूसरी ज्वाला को उत्पन्न कर रही है। Where blood begotten spirits come and all complexities of fury leave। अब इस आग का क्या काम है? देखिए, ये जो आग जल रही है, इसमें कौन आ रहा है? इसमें आ रहे हैं ब्लड बिगॉटन स्पिरिट्स, ब्लड से सनी हुई, ब्लड से उत्पन्न आत्माएं आ रही हैं। एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फ्यूरी लीव, और इस अग्नि में आकर वो अपने जीवन की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारी की सारी इंप्योरिटीज भस्म कर, डाइंग इनटू अ डांस एंड अगोनी ऑफ ट्रांस। आ रही है यहाँ पर वो आत्माएं, यहाँ पर डांस कर रही हैं इस अग्नि के अंदर, और उन आत्माओं की जो इंप्योरिटीज है वो खत्म हो जा रही है, क्योंकि आग पवित्र कर देती है ना सब चीजों को। तो यहाँ पे आकर आत्माएं इस अग्नि में डांस कर रही हैं, और नृत्य करते करते जो अग्नि है उनकी सारी इंप्योरिटीज को भस्म कर रही है। एन अगोनी ऑफ फ्लेम दैट कैन नॉट सीज और स्लीप, ये जो अग्नि है ये किसी फिजिकल चीज को नहीं जला रही है। स्लीव्स अगर हम हाथ डालें, मान लीजिए स्लीव्स हमारी उसमें लग जाए, तो आपकी स्लीव्स झुलसेंगी नहीं, मीन्स फिजिकल चीज को वो नहीं जला रही है। केवल जो आत्माएं हैं वो आ रही हैं, यहाँ डांस कर रही हैं इधर ज्वाला में, और उनकी जो इंप्योरिटीज हैं वो इसे ज्वाला में जलकर खत्म हो जा रही हैं, वो प्योर हो जा रही हैं आत्माएं इस ज्वाला में जलकर।
एस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड। अब देखिए आगे वाला पैसेज पढ़िए। एस्ट्रेडल माने होता है पैर इधर उधर करके बैठना। आपने घोड़े पे देखा होगा ना कैसे बैठते हैं, एक पैर घोड़े के इधर करते हैं किधर करते हैं। तो एस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड, डॉल्फिन की कमर पर बैठकर, मायर एंड ब्लड का जो समुद्र है, इमेजिन कीजिए हाड़ मांस और खून से बना हुआ एक समुद्र है, उसमें से डॉल्फिन की कमर पे बैठकर स्प्रिट आफ्टर स्प्रिट जो आत्माएं हैं, एक आत्मा के बाद दूसरी आत्मा आ रही है और इस अग्नि में आकर डांस कर रही हैं और सारी इंप्योरिटीज को यहीं भस्म कर दे रही हैं और फिर एकदम प्योर बनकर निकल रही हैं। द स्मिथीज ब्रेक द फ्लड। और वो जो स्मिथीज है ना, एम्परर के दरबार में, एम्परर के राज्य में, बाइजेंटम में जो स्मिथीज हैं, जो शिल्पकार हैं, उनका एक काम है कि इनको मैनेज करना है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है कि डॉल्फिन की कमर पे बैठकर ये स्पिरिट्स यहाँ आ रही हैं, अग्नि में आ रही हैं और अपनी सारी इंप्योरिटीज खत्म कर रही हैं, इसको मैनेज करना है। तो स्मिथीज ब्रेक द फ्लड। तो स्मिथीज क्या कर रहे हैं, इन आत्माओं को डॉल्फिन के कमर पे बैठ के यहां तो आने दे रहे हैं, लेकिन वो जो हाड़ मांस और खून का बना हुआ जो कीचड़ पानी समुद्र है जिसमें से ये आत्माएं आ रही हैं, इसको वहीं रोक रहे हैं। ये नहीं आ सकता, यहाँ पे केवल आत्माएं आ सकती हैं, वो समुद्र वहीं उसको रोका जा रहा है, वहीं कंट्रोल किया जा रहा है। द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्परर, जो एम्परर के दरबार के सुनार शिल्पी हैं, वही उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, वही ये काम कर रहे हैं। मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब वो जो मार्बल है, मार्बल की जो जगह है जहां पर ये ज्वाला उत्पन्न हुई है, जहां पर आकर जो आत्माएं हैं अपनी इंप्योरिटीज को खत्म कर रही हैं, भस्म कर रही हैं, वो मार्बल भी इन आत्माओं के नृत्य करने से चटक गया है। मार्बल ऑफ डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। और लेकिन फिर क्या हो रहा है कि आत्मा यहाँ पे मार्बल पे आकर, जहां पर ज्वाला भड़क रही है, डांस कर रही है और अपनी इंप्योरिटीज को दूर कर रही है, मार्बल भी चटक गया है। तो टोटल मिला के ये जो पोयम है बहुत सिंबॉलिक मीनिंग रखती है। हर एक दृश्य का यहाँ पर सिंबॉलिक अर्थ है। ये जो समुद्र है ना, हाड़ मांस और ब्लड का बना हुआ, ये मानव शरीर है और मानव शरीर को छोड़कर जब आत्माएं प्रवेश करती हैं स्पिरिचुअल सिटी में, तो पहले उनको प्योर किया जाता है अग्नि में जलाकर, फिर उनकी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती हैं और वो पवित्र होकर निकलती हैं अग्नि। तो दिस वाज योर पोयम। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।